प्लीज। मैंने कर दिया, मैंने तो किया हुआ है। मेरी तरफ से तो स्क्रीन पूरा कंप्लीट उस पे ही है। बाकी सबको यस भी सेम यस। प्रॉब्लम आ रही है क्या? एक हाँ, बार इसको बाकी आप को दोबारा रीस्टार्ट कर दोबारा। लीजिए, देखिए ठीक हो अच्छा गया। यस यस, ठीक है, मैं स्क्रीन बहुत दोबारा छोटा कर। दिख रहा है। ठीक है, मैं शेयर स्टॉप करके मैं दोबारा कर लेती हूँ। यस मैम, ठीक। अभी मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है आप लोग को? एक बार ये बता दें मुझे प्लीज। यस, अभी ठीक है मैम। ओके। अब देखिए एक बार। यस, अभी ठीक है मैम, ठीक। अब ठीक है। अच्छा, वो तब शायद फिर वो सही से शेयर नहीं हो पाया था। तो मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही थी कि ये वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है। आज के सेशन में मैं इसकी हर एक परत खोलूंगी, क्योंकि इसमें काफी सारी लेयर्स हैं और बड़ा मैजिक ऐड कर देता है हमारे रोजमर्रा का जो हम पानी पीते हैं उसमें। इससे पहले भी एक सेशन में ले चुकी हूँ रिगार्डिंग वाटर, क्योंकि हमने प्योर ड्रॉप्स के बारे में बात की थी। तो प्योर ड्रॉप अपनी जगह अहम भूमिका निभा रहा है, लेकिन ये जो जार है ये मुझे ज्यादा जबरदस्त लगा। और वो कैसे, तो आज आप इसके सेशन में यही सब समझने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि जो हमारे घरों में जनरली, देखिए आज की तारीख में हम सबके घर में आरओ लगा हुआ है, फिल्टर लगा हुआ है, हम फिल्टर का पानी ही पीते हैं। शहरों में तो, गांव में तो चलिए कुओं से निकाल के लोग पी लेते हैं, झरनों का पी लेते हैं। मैं ऐसा, मुझे जो जो मेरी जानकारी है, मैं थोड़ा सा उन एरियाज में इतना मेरा ध्यान वो नहीं है, लेकिन जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। बट शहरी इलाकों में फिल्टर का पानी ही पिया जाता है। आप अगर ऐसे ही खुला पानी पी लेंगे, आप बीमार पड़ेंगे 200%। आपको बड़ी भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। तो ये सब हम जानते हैं। और कैसे भी करके हमारे या तो घरों में आरओ लगा होता है, या फिर हम वो वाटर जो डिलीवरी करते हैं, आरओ का जो पानी घरों में डिलीवर आजकल किया जाता है शहरों में। मैं भी जिस बिल्डिंग में रहती हूँ, यहाँ भी काफी घरों में वो वो एक जो बड़ा सा कंटेनर आता है पानी का, वो लोग ले रहे होते हैं। मेरे घर में आरओ लगा है, तो मतलब हम सब एनी हाउ ये तो एटलीस्ट जानते हैं कि नॉर्मल पानी, जो नलके का पानी होता है जिसे टैप वाटर कहा जाता है, वो अगर हम डायरेक्टली ऐसे पी लेंगे तो ऑब्वियसली हमें बीमारियां होंगी, क्योंकि वो इतना प्योर नहीं होता। उसमें काफी सारी इम्प्योरिटीज, बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं, जो हमारी एनी हाउ हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस हैं। बट सवाल ये उठता है कि क्या आरओ का पानी भी हमारे लिए उतना सेफ है जितना हम समझ के उसे पी रहे हैं? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं कि आरओ क्या करता है। कि देखिए, आरओ में जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो तो निकल जाती हैं, वो प्योर तो हो जाता है, क्लीनिंग हो जाती है उसकी। मतलब कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया है, या कोई इस तरह के लेड, या कोई ऐसी इम्प्योरिटीज है, गंदगी है, वो क्लीन कर देता है उसको, छनाई हो जाती है, उसकी क्लीनिंग हो जाती है। बट वो क्लीनिंग के साथ साथ आरओ एक्चुअली में जो उसमें पौष्टिक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है पानी की, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ऊपर वाले ने हर चीज बहुत बैलेंस से बनाई हुई है। अगर हम पानी पीते हैं, हमें पानी की जरूरत है, हम पानी पीते हैं, और फिर भी अगर हमारी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं हो पा रही है, यानी पानी पीने के बाद भी पूरी तरह से प्यास नहीं बुझ रही है, या अगर हमें प्यास का एहसास नहीं हो रहा, और हमारी बॉडी में ड्राइनेस है, स्किन में ड्राइनेस है, हमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ये सब वो प्रॉब्लम्स हैं कि आपकी बॉडी पानी को अगर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो इट बिकम्स दैट अ प्रॉब्लम। अब ये क्यों होता है? क्योंकि आरओ का पानी, जब हम आरओ करते हैं उसको, यानी हम फिल्टर करते हैं और फिर उस पानी को पीते हैं, तो आरओ, इसका जो इसमें जो पाए जाने वाले जो मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में बहुत जरूरी होते हैं। और इन मिनरल्स की वजह से पानी अल्कलाइन वाटर होता है एक्चुअली। अब जब यही निकल जाएंगे तो पानी ऑब्वियसली क्या होगा, हार्ड हो जाएगा, यानी उसमें एसिडिटी वाला एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा वो पानी, जो अगेन हमारे लिए बहुत डेंजरस है। तो जो आरओ का पानी है, उसके मिनरल्स जो है खत्म हो जाते हैं। अब अगर हम देखें कि आरओ का पीएच लेवल क्या होता है, पीएच लेवल क्या होता है वो भी अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट सेशन में बताया था। बहुत सारे हो सकता है नए लोग हों जो अब जुड़े हों और पहली बार ये सेशन ले रहे हो, तो मैं बता दूं, पीएच में एक जो एसिडिटी एसिडिटी वाला जो मार्जिन है, वो जितना ज्यादा कम होता जाएगा, अगर एक स्केल होती है, मैं आपको आगे बताऊंगी। उस स्केल को पहले हम समझते हैं। इस स्केल को पहले हम देखेंगे कि जिसमें
अगर आप इसके लिए प्रॉपर मेजर करने के लिए ड्रॉप्स आते हैं, यानी आपका पीएच लेवल स्केल अगर आप नापना चाहते हो, आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो कि आपका जो भी आप पानी पी रहे हैं उसका पीएच लेवल क्या है, तो पीएच लेवल जानने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसका एक वो आता है, टेस्ट टेस्ट एक टेस्टर्स आते हैं। आप हमारी कंपनी भी आई थिंक इस जार के साथ दे रही है, या आप अमेजोन से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। तो वो आप बस एक आध बूंद डाल लेते हैं तो उससे पता चल जाता है कि किस लेवल पे, अगर इसका कलर ये आ रहा है जो 7 नंबर पे, एग्जैक्टली जो 7 नंबर पे अगर ये कलर आ रहा है तो मतलब ये न्यूट्रल पानी है, मतलब सेफ है, आप पी सकते हो। लेकिन जैसे जैसे इसका कलर घटता जा रहा है, यानी हल्का हरा हरा और पीला और फिर रेड रंग पे आता जा रहा है, यानी वो और ज्यादा क्या है, एसिडिक है। अब ये पीएच लेवल को अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में समझना चाहें तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो वो होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी मात्रा अगर, मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बनिक एसिड के साथ कंबाइन हो जाते हैं, यानी आपकी, अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में इसको समझाना चाहूँ कि हमें साइंस नहीं समझ में आती, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जाती है आपके वाटर में जो आप पी रहे हो, तो वो एसिडिटी की तरफ, यानी एसिडिक वाटर होता चला जाता है। इसमें हाइड्रोजन के आयंस जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा और ये कम होता जाएगा, तो इस तरीके से आपका वाटर जो है एसिडिक होता चला जाएगा, जो आपके लिए सेफ नहीं है, यानी ये रेड जोन में आना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे ये मात्रा बढ़ेगी इन मॉलिक्यूल्स की। तो ये हमारे लिए सेफ नहीं है अगर कि ये एसिडिक की साइड हमारा वाटर जा रहा है तो। लेकिन अगर 8 पॉइंट्स ऑनवर्ड है, यानी 8, अगर हमारा, हम टेस्ट करते हैं और हमारे पानी का कलर कुछ इस तरह का होता है जैसा इस स्ट्रिप में, इस पट्टी में दिखाया गया है, 8 में नंबर में, 9 नंबर में, 10 में, जैसे कि आप ग्रीन कलर का एक जो शेड जो यहाँ बन के आ रहा है, फिर वो येलो, हल्के से सॉरी येलो बोलियो में, ब्लूइश कलर में, स्काई ब्लू कलर आई थिंक इसको बोला जाएगा। तो जैसे जैसे शेड में आना शुरू हो जाएगा हमारा पानी, यानी ये पानी हमारा स्ट्रांग है और अल्कलाइन है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा सेफ है और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो अभी हमने पीएच स्केल से, यानी कहते हैं ना इसका पीएच लेवल क्या है, या पीएच लेवल डाउन हो गया है, पीएच पीएच कंट्रोल, आपने पीएच बड़ा सुना होगा, ये स्किन स्किन से रिलेटेड जो भी आई वुड से कि जो क्रीम्स होती हैं, जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसमें भी मेंशन्ड होता है कि इसका पीएच लेवल, ये इट इट मेंटेन योर पीएच लेवल, मेंटेन योर पीएच लेवल, आपने कई जगह पढ़ा होगा ये टर्म। इसका मतलब यही होता है कि जो आपकी बॉडी का भी एक पीएच लेवल होता है, यानी अगर आपकी बॉडी को टेस्ट किया जाए, ब्लड टेस्ट लिया जाए आपका एंड प्रॉपर, और उसके स्किन टेस्ट वगैरह भी होते हैं, तो अगर टेस्ट में आपका इस तरफ आएगा तो ये मतलब आपकी बॉडी में भी एसिडिटी बन रही है। मैम आपका माइक बंद हो गया है। माइक आपका बंद हो गया है मैम। मैम आपका माइक बंद हो चुका है। सर माइक देख और लिया, म्यूट। मैंने देख लिया, हो गया। ये किसी की शरारत थी आई थिंक, प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि मैं तो अपने आप को माइक को म्यूट अप कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं मीटिंग से स्क्रीन अपना शेयर करके आ चुकी हूँ, तो प्लीज ऐसा ना करें, को होस्ट इस बात का ध्यान दें। अभी मेरा माइक है, आ रहा है, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस यस जी यस मैम मैम, आ यस। रही है। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो मैं आपको पीएच स्केल और पीएच लेवल के बारे में बात कर रही थी। तो ये पूरा हमारा ओवरऑल सर से लेके पाँव तक ये बॉडी भी हमारी मेंटेन करती है, जो पानी हम पी रहे हैं, जो क्रीम्स हम लगा रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, उन सब में एक पीएच लेवल होता है, और मतलब उसमें एसिडिक पार्ट ज्यादा है
या उसका बेस स्ट्रांग है यानी कि वो अल्कलाइन है। ये हर जगह ये स्केल काम करती है। और हमारी बॉडी के लिए जो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है वो न्यूट्रल, या न्यूट्रल के जब आप आगे बढ़ते हैं तो अल्कलाइन की तरफ आने वाला, चाहे वो क्रीम हो, चाहे पीने का पानी हो, खाना हो, या हमारी बॉडी हो, ये बहुत जरूरी होता है, वरना हमें फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी प्रॉब्लम्स हमें क्या क्या हो सकती हैं, यानी अगर आप ये एसिडिक वाटर पी रहे हो, यानी अगर आप आरओ का पानी, जो हमने देखा, फाइंड आउट किया हमने एक सर्वे में कि आरओ का पानी एसिडिक होता है, एसिडिक की तरफ होता है वो, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि वो मिनरल्स निकाल देता है, और वही मिनरल्स इस पानी को अल्कलाइन वाटर में कन्वर्ट करने की काबिलियत रखते हैं। तो अब अगर हमारा पानी एसिडिक हो गया है और हम एसिडिक वाटर ही पी रहे हैं, तो हमें क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। सबसे ज्यादा हमारी स्किन में प्रॉब्लम होती है, स्किन में ड्राइनेस होना, डेंड्रफ होना, या खुजली बार बार होना, लाल लाल रंग के चकत्ते पड़ के खुजली होके, या इचिंग होना, या जलन होना स्किन पे कुछ एरियाज में। इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं क्योंकि आप एसिडिक वाटर में नहा रहे हो, वही आप पानी पी रहे हो, तो इट मेक्स दिस इशू। आपकी एजिंग साइंस जो है वो बढ़ जाते हैं, यानी आपके फेस के ऊपर झुर्रियां या स्किन लटकने जैसी समस्या आपकी उम्र से पहले ही आने लगती है। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि मेरी उम्र हो गई है तो इसलिए लटक रही है, ऐसा नहीं है। 50-60 उम्र तक भी, मतलब 50-55 में भी अगर आप अपने खान पान का, अपनी हेल्थ का सही ध्यान रखते हो तो भी आपकी स्किन इतनी लटकेगी नहीं, जो कि जनरली हमारे इंडियंस में और स्पेशली फीमेल्स में ऐसा होता है कि 40s में आते आते उनको एज साइंस नजर आने लगते हैं। उसका रीजन बहुत सारे हैं जो मैंने लास्ट सेशंस में भी अलग अलग एंगल से समझाए, बट उसका बहुत बड़ा रीजन वो वाटर इनटेक भी है जो हम ले रहे हैं। गट हेल्थ यानी जो डाइजेशन इश्यूज हैं, पाचन क्रिया संबंधित प्रॉब्लम्स जैसे कि कॉन्स्टिपेशन होना, या फिर पेट बंधना नहीं यानी कि आपको बार बार लूज मोशंस हो रहे हैं या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आपको आपका नॉर्मल तरीके से आप फ्रेश नहीं अगर हो पा रहे हो, या आपको पेट में जलन और हैवीनेस लगती रहती है, भूख नहीं लगना ठीक से, अगर आप कुछ खा लेते हो तो आपको एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे वॉमिटिंग सी हो जाएगी, या वही जलन जैसी फीलिंग आएगी, ये सब डाइजेशन इश्यूज हैं जिसमें एक बहुत बड़ा रीजन हमारी बॉडी में एसिडिटी का बढ़ना, और एसिडिक फॉर्म में, यानी पीएच लेवल हमारी बॉडी का अगर मेंटेन नहीं है तो। बालों का ज्यादा झड़ना, अगर आपके बाल ज्यादा झड़ने लग रहे हैं तो यानी आप एसिडिक वाटर इनटेक कर रहे हो, या ऐसे ही पानी से आप अपना सर धो रहे हो तो आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं। न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं, यानी ब्रेन संबंधित हमारा जो ब्रेन के फंक्शंस होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी के, उनके फंक्शंस पे भी बहुत बुरा असर डालता है ये एसिडिक वाटर। आपके जो दांतों में एक जो नेचुरल एक इनेमल जो ऊपर वाले ने लगा रखा है, इनेमल मतलब एक परत लगा रखी है ऊपर वाले ने, कवरिंग दे रखी है, जिससे आपके जो दांत है उसके अंदर का जो भी स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय ना हो, क्योंकि हम दांतों से हर किस्म की चीज खाते हैं। हम हार्ड जैसे फल अगर हम खा रहे हैं, मान लीजिए एक आप हार्ड अमरूद खा रहे हो, आप उसको दांत से तोड़ के खा रहे हो, तो ऑब्वियसली दांतों के ऊपर बहुत ज्यादा एक प्रेशर पड़ता है, क्योंकि हम हर तरह की चीजें खाते हैं, एसिडिक भी होती है, गर्म भी खाते हैं, बहुत ज्यादा ठंडा भी खाते हैं। तो क्या होता है कि ये जो परत होती है उन सब चीजों से, इस तरह के बाहरी अटैक से बचा के रखती है अपने दांतों का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको। तो ये जो परत होती है ये हमारी हटनी शुरू हो जाती है, तो हमें दांतों में सेंसेशंस आने लगते हैं, यानी आपने कुछ मुंह में डाला कुछ ठंडा गर्म, तो वो आपको समझ में आता है कि हाँ ये मतलब मेरे दांतों में लग रहा है, एक अलग सी आपको फीलिंग आती है। जिसको भी ये प्रॉब्लम होगी वो शायद मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो उसको बोलते हैं सेंसेशंस। तो ये सेंसेशन तभी होते हैं जब ये इनेमल निकल जाता है, और ये इनेमल कब निकलता है, जब अगर आपके एसिडिक वाटर इनटेक आपका ज्यादा है तो ये इनेमल निकलना यानी कि 100 तरह की दांतों की समस्याओं को बुलावा देना। फिर दर्द हो रहा है, फिर दांत एकदम टूट टूट के निकलने लगते हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होने लग जाते हैं। एंड स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में एक पिगमेंटेशन होना, यानी दाग धब्बे झाइयां होना, ये इश्यूज भी होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं अगर कि हमारा पानी जो हम पी रहे हैं अगर वो एसिडिक पानी है। तो जो अगर मैंने उस साइड वाला आपको बताया लेफ्ट साइड में कि पीएच लेवल अगर हमारा
7 से नीचे अगर आ रहा है तो हमें क्या प्रॉब्लम होगा उस पानी को पी के। अगर 7 उसके ऊपर का हम पानी पी रहे हैं यानी अल्कलाइन वाटर हम पी रहे हैं तो हमें क्या फायदा होने वाला है, ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आपके बॉडी के पीएच लेवल को न्यूट्रलाइज कर देता है। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी बॉडी का पीएच लेवल मेंटेन होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपकी एक तो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि जो हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस लेवल होता है, तनाव, क्योंकि हम सब एक तनाव मुक्त जिंदगी में, तनाव युक्त जिंदगी में हम जी रहे हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ है हम सबकी। सुबह उठते ही मारा मारी होती है 10 तरह की, ये करना है, वो करना है, वहां भागना है, ये करना है। अभी मोबाइल का भी एक अलग स्ट्रेस होता है, क्योंकि हम जब मोबाइल यूज करते हैं हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे ब्रेन के ऊपर एक अलग टाइप का स्ट्रेस पड़ रहा होता है, क्योंकि आंखें भी लगी होती हैं उसमें, और जो रेजेस निकलती हैं वो भी हमारा एक तरह से ब्रेन में एक हार्मफुल इफेक्ट करती हैं, तो वो भी एक स्ट्रेस बढ़ाती हैं। तो हम एनी हाउ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में हैं, और अगर हम अल्कलाइन वाटर पीते हैं तो ये आपके स्ट्रेस लेवल को भी मेंटेन करता है, और आपकी बॉडी की जो भी एसिडिटी अगर फॉर्मेशन हो रही है, एसिडिटी की समस्या जिसको भी है, ये उन लोगों को बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपके बॉडी के एसिडिटी को भी कंट्रोल करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी बॉडी में क्लीनिंग सेल्स होते हैं, आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनकी क्लीनिंग करता है, यानी आपकी बॉडी को वापस से अंदर की सफाई करके रिस्टोर करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में नए नए सेल्स बनते रहते हैं, और इन सेल्स की साफ सफाई होना और न्यू सेल्स बनना ये बहुत जरूरी होता है, और इस काम में अल्कलाइन वाटर अगेन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे मैंने बताया कि इम्यूनिटी सिस्टम यानी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है, ये उसको इम्प्रूव करता है। आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो हमारी बॉडी में ब्लड है, उसके ऑक्सीजन लेवल को ये इंक्रीज कर देता है। ये ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस ऑक्सीजन लेवल के इंक्रीज होने से हमारी बॉडी में सबसे पहले एनर्जी लेवल्स अच्छे हो जाते हैं, हमें थकान जैसी समस्या नहीं होती है, और क्योंकि ऑक्सीजन हमारी हर एक बॉडी के हर एक सेल की लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको जिंदा रखने के लिए ये ऑक्सीजन होना जरूरी होता है, और इसीलिए हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। और इसी ब्लड में इस ऑक्सीजन के साथ जो हम भोजन में जो भी हम न्यूट्रिएंट्स हमारे डाइट में जा रहे हैं, वो डाइट में आए हुए न्यूट्रिएंट्स डाइजेशन होने के बाद हमारे ब्लड में घुल मिल जाते हैं, और इस ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है हमारे ब्लड में, उसके साथ वो जुड़ जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, और फिर वो ट्रेवल करते हैं ऑल ओवर द बॉडी, और तब हमारे सर से लेके पांव तक जो भी हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उन सेल्स तक वो पौष्टिकता यानी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं, और हमारी बॉडी इस तरह से अपने इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कर पाती है। ग्रोथ होना और मेंटेन करना इम्यूनिटी, और हर एक फंक्शन जो लंग्स का, ब्रेन का, हार्ट का, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उन सबके फंक्शंस इस तरह से हो पा रहे होते हैं। तो ऑक्सीजन लेवल का मेंटेन रहना हमारे ब्लड में बहुत जरूरी होता है, और ये अल्कलाइन वाटर हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज में। अलावा इसके अगर मैं बात करूं कि हमारा जो एक अगर आपका बॉडी का पीएच लेवल मेंटेन्ड है, तो आपके जो बॉडी में फैट बन रहा है वो भी नहीं बनेगा, और अगर बन चुका है, ऑलरेडी फैट है आपकी बॉडी में, यानी आप थोड़ा सा हायर साइड पे हो, आपका बॉडी फैट ज्यादा है, तो उसको भी रिड्यूस करेगा, एंड कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करेगा। कोलेस्ट्रॉल के बारे में और बॉडी फैट के बारे में मैं पिछले सेशंस में बहुत अच्छे से बात कर चुकी हूँ, बहुत डिटेल में बात कर चुकी हूँ, तो मैं अब थोड़ा यहाँ इस पॉइंट को यहीं तक एक्सप्लेन करूंगी कि बॉडी फैट और कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कंट्रोल करता है, जो हमारी सेहत के लिए और हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी ये बहुत अच्छे से ये बात क्लियर कर दी कि किस तरह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी को एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन लेवल हमारे ब्लड का बढ़ा देता है, जो लास्ट पॉइंट में मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ एक लास्ट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो पानी जो हम पी रहे हैं, और अगर हम अल्कलाइन वाटर पी रहे हैं, तो ये इस वाटर की निगेटिविटी को हटा देता है, ये निगेटिविटी को एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट में कन्वर्ट कर देता है, यानी जो भी बाहरी एक
फ्री रेडिकल अटैक होता है हमारी बॉडी में, या अगर आपका एसिडिक पानी होता है तो उसमें फ्री रेडिकल्स भी बहुत होते हैं, यानी ऑक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं, जो हमारी उस पानी के माध्यम से हमारी बॉडी में जाते हैं और फिर हमें बीमार करने की एक कैपेसिटी रखते हैं। और हमारी बॉडी, क्योंकि इम्यूनिटी वीक होता है हमारा, हम इतना स्ट्रांग अंदर से होते नहीं है, तो हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो अगर आप अल्कलाइन वाटर पीते हो तो ये एक्चुअली में ये निगेटिवली चार्ज्ड होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है ये, यानी इन फ्री रेडिकल्स को ये ऑलरेडी खत्म कर चुका होता है, और आपकी बॉडी में जब ये जाता है तो ये फ्री रेडिकल्स के किसी भी तरह के डैमेज को से होने में आपको बचाता है। तो एक इस तरह से ये बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट का भी रोल प्ले करता है आपकी बॉडी में, जो हमारे लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आरओ वाटर क्या अनकलाइन है, जो मैं पिछले अपनी स्लाइड्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आरओ वाटर बिल्कुल भी अल्कलाइन नहीं है। ये प्रॉपर तरीके से एक टेस्ट हुए हैं, प्रॉपर तरीके से देखा हुआ है। ज्यादातर आरओ वाटर न्यूट्रल निकलता है, अल्कलाइन फॉर्म में नहीं निकलता, लेकिन वो स्लाइटली एसिडिक होता है, यानी 7 से आपको नंबर अगर आप चेक करोगे तो 7 से घटता हुआ ही मिलेगा, आपको कम मिलेगा, यानी 6.5 6 कुछ इस तरह से इसका स्केल में आता है आरओ का जब हम चेक करते हैं। तो हमने ये चीज पिछले पूरी स्लाइड में समझ लिया कि पीएच लेवल क्या होता है, एसिडिक वाटर क्या होता है, अल्कलाइन वाटर क्या होता है। आरओ का पानी ऐसा पानी है जो अल्कलाइन नहीं होता और जिसमें मिनरल्स भी नहीं होते, यानी एक तरह से पानी के तमाम पौष्टिक तत्व खत्म हो चुके होते हैं। हम सिर्फ पानी तो पी रहे हैं मगर हमारी बॉडी की प्यास नहीं बुझ रही है, इस बात को समझिएगा। गले की प्यास तो हमारी फॉर अ टाइम बीइंग बुझ जाती है, लेकिन हमारी बॉडी की प्यास नहीं बुझती, क्योंकि उस पानी को हमारे जो सेल्स हैं वो सोख नहीं पाते, प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट हमारी बॉडी नहीं हो पाती, एंड डिहाइड्रेटेड यानी कमी रहना, नमी की कमी, जो मॉइस्चराइज्ड बॉडी को होना चाहिए नेचुरली, वो बॉडी नहीं हो पाती। उसका रीजन यही है कि जो पानी हम पी रहे हैं वो हमारे अंग को नहीं लग रहा। अगर बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैं अगर बात करूं, क्या हमारे आरओ का पानी मिनरल है? नहीं। जो एक प्रोसेस इसके ऊपर होती है जब ये वाटर क्लीनिंग होती है, जिसको ऑस्मोसिस रिवर्स बोला जाता है, इसमें क्या होता है कि इट नेचुरल, जो पानी में जो भी नेचुरल मिनरल्स होते हैं ये इनको भी रिमूव कर देता है, इम्प्योरिटीज के साथ साथ इन मिनरल्स को भी रिमूव कर देता है, जो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली फिर हमें ये प्रॉब्लम्स देते हैं जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो इस तरह से कंटेमिनेशन, यानी जो भी गंदगी होती है, विषाणु, कीटाणु, वायरसेस, इन सबको तो रिमूव करता है, नो डाउट, लेकिन ये बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट उस टाइप के न्यूट्रिएंट्स को भी रिमूव कर देता है जिनकी हमारी बॉडी में बहुत जरूरत है। जैसे अगर मैग्नीशियम की हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी, ऊपर वाले ने इतना सिस्टम सब कुछ ना, मतलब जितना आप स्टडी करोगे ना, आप ऊपर वाले के उतने धन्य धन्य फील करोगे, यू विल बी वेरी ग्रेटफुल कि वाकई में कितना बैलेंस एक एक चीज को बनाया है। कि पानी जो हम दिन भर पीते हैं, अगर आप नेचुरल वाटर पीते हैं जो मिनरल वाटर है, उस पानी में ही आपको आपकी पूर्ति हो जाती है इन सारे मिनरल्स की जो आपकी बॉडी में आपको जरूरी है। एंड इसीलिए पहले जमाने के लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि नींद नहीं आ रही है। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं रात में 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, नींद नहीं आ रही है मम्मा, नींद नहीं आ रही है। ड्राइनेस हो गई है ना। ये ड्राइनेस क्यों हो रही है? क्योंकि मैग्नीशियम की कमी है बॉडी में, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है बॉडी न्यूट्रिएंट्स को, एनर्जी लेवल्स कम हो रहे हैं, थकान 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 पूरा दिन फील हो रहा है, क्योंकि ये मिनरल्स की कमी है। हम अच्छे से अच्छा खा रहे हैं लेकिन अंग को नहीं लग रहा, क्योंकि बॉडी सोख नहीं पा रही है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। हर चीज इंटररिलेटेड है। तो ये सबसे बड़ी जड़ जो है इस प्रॉब्लम की, वो पानी है जो हम पी रहे हैं। अब अल्कलाइन वाटर अगर आप मार्केट में लेने जाओ, आप अमेजोन पे, आप मेरे कहने पे अल्कलाइन वाटर की क्या कीमत है फाइंड आउट करना। इतने महंगे होते हैं ये प्रोडक्ट कि मैंने ई कॉमर्स साइट से ही, फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी साइट का ही स्क्रीनशॉट बना के आपको लगाया एहसास कराने के लिए कि अगर आप अल्कलाइन वाटर लेना भी चाहो कि चलो कोई नहीं, बॉटल में मिलता है, बाजार से खरीद लेते हैं, तो 3-3 4-4 हजार का पानी आपका पीने का आएगा, वो भी इतनी छोटी छोटी सी बॉटल्स।
जो एक दिन में आपको 4-4 हजार रुपए अल्कलाइन वाटर पीने के लिए आपको अपनी जेब से देने होंगे। और ऑब्वियसली हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग अपना रोज का खाना ही मतलब 4 हजार में तो हमारा राशन पूरा आ जाए महीने का, और यहाँ पे बात हो रही है एक दिन के पानी की। तो इतना महंगा पानी हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। नॉलेज आ गई अब हमें, लेकिन अल्कलाइन वाटर लेने के लिए अगर हम कोशिश करें तो इट बिकम्स वेरी 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 एक्सपेंसिव इन द मार्केट। तो हम इसके लिए क्या करेंगे ये भी मैं बताऊंगी आपको। अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम सब बहुत फॉलो करते हैं, ही इज अ वेरी बिग सेलिब्रिटी, एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, ये अल्कलाइन वाटर पीते हैं। और आपने देखा होगा कि पहले, यानी आज से 10-15 साल पहले विराट कोहली जैसे दिखते थे और आज जैसे दिखते हैं। पहले उम्र ज्यादा होगी लगती थी उनकी, यानी थोड़े हैवी वेट भी थे, एक हैवीनेस थी उनकी बॉडी में। और आज की तारीख में आप उनको देखिए, इतने यंग दिखते हैं, एकदम शार्प फीचर्स हो चुके हैं, बॉडी एकदम शेप में आ चुकी है। बेशक वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, ही इज अ क्रिकेटर, पूरा दिन उनकी प्रैक्टिसेस होती हैं, लेकिन ही इज वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज वाटर। वो जो पानी पीते हैं, इट इज कॉल्ड ब्लैक वाटर, वो ब्लैक वाटर एक्चुअली अल्कलाइन वाटर ही होता है। और अल्कलाइन वाटर वो खुद पीते हैं। ये जो आपको एक दिखा रही हूँ हाईलाइट करके, ये एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जिसमें ये चीज उनके उनके लाइफस्टाइल के बारे में डिस्कशन हुआ था, जिसमें ये बात आई कि 4 हजार रुपए पर लीटर का पानी विराट कोहली पीते हैं, बाहर से किसी बाहर देश से मंगवाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड अल्कलाइन वाटर या ब्लैक वाटर। और ये बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज हैं जो अफोर्ड कर पाती हैं, वो इस पानी को, ये पानी ही पीती हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज को, और आप सोच में भी पड़ जाते होगे कि ये लोग 50-50 60-60 साल के लोग हैं, लेकिन 20-20 साल की उम्र के लगते हैं। इनकी उम्र क्यों नहीं बढ़ रही है, इनकी उम्र बढ़ क्यों नहीं रही है? ये उतने ही शेप में रहते हैं, इनकी स्किन भी इतनी ग्लो करती है, इनका चेहरे से लगता ही नहीं है कि इनकी इतनी एज हो सकती है। शिल्पा शेट्टी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे ऐसे हमारे बॉलीवुड हॉलीवुड इंडस्ट्री में लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, क्योंकि वो अपने लाइफ स्टाइल के साथ साथ अपने वाटर का भी बहुत ध्यान रखते हैं कि वो पानी कौन सा पी रहे हैं, एंड दे ऑलवेज कंज्यूम अल्कलाइन वाटर। वो सब अल्कलाइन वाटर ही पीते हैं। अब हम आम जनता की क्या वो नहीं है, मतलब हमारा हक नहीं है कि हम भी एक हेल्दी लाइफ जिए? बिल्कुल, हमारे अहमद सर ने बहुत ही अमेजिंग ये प्रोडक्ट निकाला है, ताकि आप भी अफोर्डेबल वे में इस प्रोडक्ट को लाके, इस ब्यूटीफुल अमेजिंग अल्कलाइन वाटर जग को अपने घर में लाके, आप जो पानी इसमें डालेंगे, ये एक मैजिक करता है उस पानी में, और उसे अल्कलाइन वाटर में कन्वर्ट कर देता है। और जो आप पानी इसमें से निकालोगे, इसका टैप खोल के, वो अल्कलाइन वाटर होगा। जस्ट इमेजिन कि इतना ज्यादा पावरफुल, इतना मैजिकल प्रोडक्ट है। तो ये जादू आपको अपने घर में लेके आना है। नो मैटर के आप अपना कौन सा नलके का पानी आप डालो, कोई सा भी इसमें पानी डालोगे, ये एक जादू करेगा और उसे अल्कलाइन वाटर में कन्वर्ट कर देगा। अभी कैसे करेगा, ये इसके अंदर का क्या इसमें जादू सर ने फिट कर रखा है, उसके बारे में भी डेफिनेटली हम बात करने वाले हैं। इसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं कि ये क्या क्या कैपेसिटीज हैं इसमें। तो देखिए, ये 8,000 लीटर वाटर को अल्कलाइन वाटर में करने की क्षमता रखता है, यानी इसकी जो रिफिल्स इसमें लगती हैं, इसकी एक रिफिल 8,000 लीटर वाटर अल्कलाइन वाटर कर पाएगा। यानी 1 से 2 लोग आराम से 1.5-2 महीने एक रिफिल का उपयोग कर सकेंगे, और उसके बाद आप रिफिल चेंज कर सकते हो। इसमें एक एडवांस मल्टी लेयर फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो ये मैजिक करता है, जिस मैजिक के बारे में बात कर रही हूँ। ये बीपीए फ्री है, इको फ्रेंडली है, यानी इसमें किसी भी तरह का ऐसा प्लास्टिक कंटेंट नहीं होता जो डेंजरस हो सकता है हमारी बॉडी के लिए। इजी है, पोर्टेबल है, स्टाइलिश है, देखने में आपको दिख ही रहा होगा कितना ही अट्रैक्टिव है। उतना ही ये हैंडी भी है, आप ट्रैवलिंग में भी अपने साथ इसे ले जा सकते हो। आप घर में एक जगह से दूसरी जगह उठा के कहीं भी इसको रख सकते हो। इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट टू यूज, कॉस्ट इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि आरओ इट बिकम्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि आरओ ही 15-15 20-20 हजार के आते हैं। अगर आप अपने घर में एक आरओ सिस्टम लगवाते हो तो फिर वो बिजली का खर्चा उसमें अलग होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला वो एक मशीन है। और दूसरा कि जो पानी हम पी रहे हैं वो भी एसिडिक फॉर्म में जा रहा है। वो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया कि आरओ का हम इतना खर्चा करके लगा भी रहे हैं, बट हम वो पानी नहीं पी पा रहे जो हमारी बॉडी को एक्चुअली में जरूरी है। एंड ऑब्वियसली ये आपको एक अल्कलाइन वाटर देता है। तो इसके और इसकी बॉडी के बारे में हम अगर समझे, तो इसके अंदर
फिल्टर मटेरियल इसमें यूज किया गया है, इसकी क्वालिटी एकदम प्रीमियम है और इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली मतलब इसका जो भी बॉडी जिस भी मेटल से और फाइबर से बनी हुई है वो आपका डी बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है एंड इसकी जो क्वालिटी है वो डेफिनेटली नॉन टॉक्सिक एंड ड्यूरेबल है। बहुत जबरदस्त क्वालिटी का ये आपको बना है। अब हम इसके मैजिक के बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या मैजिक सर ने फिट करवाया है कि ये एक खतरनाक पानी को, एसिडिक पानी को भी अल्कलाइन वाटर में बदल देता है। तो इसके अंदर इट इज इक्विप्ड विथ मल्टी लेयर्स, इसमें मल्टी लेयर्स डली हुई हैं और इसमें एक कार्ट्रिज ऐसी लगा दी है जो कि पानी में मिनरल्स को ऐड कर देती है। यानी इस कार्ट्रिज में मिनरल्स होते हैं और जैसे जैसे पानी जब फिल्टर हो रहा होता है इन मल्टी लेयर सिस्टम के थ्रू, वैसे वैसे उस पानी में जरूरी अहम मिनरल्स भी ऐड होते जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो लेयर्स हैं वो क्या लेयर्स हैं, तो एक एक लेयर को हम थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें एक एक्टिवेटेड कार्बन लेयर होती है। एक्टिवेटेड कार्बन पहले पुराने जमाने में जब इस तरह के आरओ वगैरह कुछ नहीं होते थे, तो घर में या घरों में नेचुरल चीजों से पानी को क्या किया जाता था, फिल्टर किया जाता था। जैसे कि जो रेत होती है, अपने आपने अगर साइंस की बुक्स में, जैसे टीचर्स भी हैं या मुकेश सर भी हैं साइंस पढ़ाते होंगे, तो उसमें बच्चों को भी अभी भी ये बात पढ़ाई जाती है, सेडेंट्री क्या होती है, किस तरह से पानी के फिल्टर करने के तरीके होते हैं। अभी भी बहुत गांव में और बहुत सारी ऐसी जगहों पे वो सिस्टम अभी भी यूज हो रहा है। तो वहां पे उस सिस्टम में, पुराने सिस्टम में एक कार्बन जो होता है, जो जला हुआ, जो लकड़ी नहीं होगी यहाँ पे लेकिन एक्टिवेटेड कार्बन होगा, जो कि क्या करता है कि क्लोरीन को और जितने भी पेस्टिसाइड या जो भी स्मेल होती है पानी में, एक अजीब सी अगर बदबू भी आ रही है किसी इम्प्योरिटी की वजह से, तो उसको वो रिमूव कर देता है। तो यही एक्टिवेटेड कार्बन लेयर यहाँ पे एग्जैक्टली सेम काम कर रही है। आयन एक्सचेंज रेजिन करके एक इसमें लेयर लगाई गई है जो कि क्या करता है, जो जितना भी हैवी मेटल होता है, जैसे कि कॉपर है, उसको ये रिमूव कर देता है। और हैवी मेटल अक्सर इम्प्योर वाटर में होता है क्योंकि नदियों वगैरह में बहुत सारी जगहों पे नेचुरल सोर्सेज में भी मेटल होता है कहीं ना कहीं, और जो इंडस्ट्रियल जो हमारा वेस्टेज होता है वो पानी में छोड़ दिया जाता है और वही पानी आगे आगे जाके लोग पानी पीने के लिए भी यूज कर रहे होते हैं। और ऑब्वियसली वो अगर उसमें मेटल है तो इट्स वेरी डेंजरस फॉर आवर बॉडी, हमारे हमारे स्किन में फिर ये रैशेज और ये सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से इस मेटल को ये रिमूव करती है आयन एक्सचेंज रेजिन, जो एक लेयर है। इसमें मिनरल स्टोन्स डले हुए हैं, जो कार्ट्रिज मैंने आपको बताई थी। एंड ये मिनरल स्टोन्स क्या करते हैं, आपके पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम जैसे बहुत इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं उनको ऐड कर देता है। यानी अब ये पानी को अल्कलाइन के साथ साथ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मिनरल वाटर में भी कन्वर्ट कर रहा है, जिसकी अहमियत मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुकी हूँ। फार इंफ्रारेड, इसमें इंफ्रा बॉल्स होती हैं, अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इंफ्रारेड बॉल्स इनको बोला जाता है, जो पानी की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। मैं स्टडी कर रही थी, जब ये एक एक लेयर को मैं स्टडी करने के बाद ही मैं आप तक के इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ। तो ये इतना अमेजिंग एक सिस्टम इसमें पूरा सेट हुआ है कि हर एंगल से आपके पानी की क्वालिटी इंप्रूव होती जा रही है। यानी आपको ये अल्कलाइन वाटर में कन्वर्ट क्यों हो रहा है, हर एक लेयर उसके जो मॉलिक्यूल है, जो वाटर स्ट्रक्चर है उसके ऊपर काम कर रही है। तो जो आपके वाटर स्ट्रक्चर है ये उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको बेटर कर रहा है और उसकी जो वाटर की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव कर रहा है। यानी उसमें से इम्प्यूरिटीज हट गई, उसमें से जो एसिडिक लेवल्स हैं, जो आयंस हैं, उनमें कन्वर्ट करना इसने शुरू कर दिए। एंड पानी की जो अल्कलैनिटी है वो इम्प्रूव होनी शुरू हो गई। यानी इसके अंदर एक जो सिरेमिक बॉल्स, जो पीएच सिरेमिक बॉल्स ऐड की गई हैं, वो स्पेशली आपके पानी को 8.5 से लेके 9.5 तक के पीएच लेवल पे लेकर के आ जाता है। यानी कि अल्कलाइन वाटर में इसे कन्वर्ट कर देता है। ये मैजिक इस तरह से हो रहा है। यानी हर लेयर में जो भी मल्टी लेयर जो सिस्टम हमारे कार्ट्रिज में लगा हुआ है, जैसे जैसे पानी इन लेयर से गुजरता जाता है उनमें इस तरह से ये इम्प्रूवमेंट उस वाटर की क्वालिटी में आता जाता है कि अब उसमें मिनरल ऐड हो गए, उसका पीएच लेवल मेंटेन हो गया
और पीएच लेवल भी क्या हुआ, अल्कलाइन में उसे कन्वर्ट कर दिया गया, उस लेवल पे उसके पीएच लेवल को लेके आया गया उन लेयर्स के थ्रू। एंड इसमें जो लिड एंड हैंडल जो यूज किया गया है, जो एक लेयर है, ये आपके पानी को सॉरी, इसमें जो लिड एंड हैंडल लगा हुआ है वो इकोनॉमिक है और ड्यूरेबल है, उसकी बात हो रही है, वो लेयर नहीं है, वो मैंने आगे इसका लगा दिया, ये मेरा नेक्स्ट उसमें था। एनीवेज, तो ये इस तरह से ये हमारी सारी लेयर्स जो है काम करती हैं। तो आई थिंक यहाँ तक अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि जो इसके अंदर एक जो मैजिक हो रहा है वो कैसे हो रहा है, मल्टी लेयर्ड सिस्टम। एंड एक जो उसमें एक मिनरल कार्ट्रिज, एक मिनरल बॉल्स ऐड करके इन लेयर्स में डाली गई हैं, वो इस तरह से आपके पानी की क्लीनिंग करते हैं, उसमें से इम्प्योरिटीज निकालते हैं। फिर उसके बाद अगला काम क्या करते हैं, वो मिनरल्स ऐड करते हैं और उसके पीएच लेवल को कंट्रोल करते हैं, मेंटेन करते हैं और उसको अल्कलाइन की तरफ लेकर के जाते हैं। तो ये एक पूरा सिस्टम है जो हमारी ये कार्ट्रिज में वर्क चल रहा है। अब ये जो कार्ट्रिज है इसकी क्या उम्र है, क्या लाइफ है, इसको समझते हैं हम। ये 8000 लीटर वाटर को अल्कलाइन वाटर में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी इसकी है। यानी अगर आप बात करें तो अगर आप एक रेगुलर पानी पीते हैं और 1 से 2 लोग घर में पी रहे हैं पानी, तो आराम से आपका 1 से 2 महीने कार्ट्रिज चल जाएगा। और ये डिपेंड करता है वाटर की क्वालिटी पे भी। यानी क्वालिटी, यानी अगर आपकी तरफ बहुत ज्यादा हार्ड वाटर है और बहुत ही ज्यादा गंदा पानी है, तो जाहिर है वो गंदगी तो ये अपने अंदर ले रहा है ना, तो फिर उस हिसाब से ये 1 महीने से 2 महीने के बीच में ये चलेगा। एंड आपको ये 8000 एक तरह से वाटर आपका मिलेगा। इसके अंदर जो ये जो जार में जो इम्पोर्टेंट असेंशियल्स मिनरल्स जो ये ऐड करता है ये कौन से, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ समझाना इसलिए चाहूंगी क्योंकि हम थोड़ा इसी पार्ट की जानकारी नहीं होती है हमें, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं और हम इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। क्योंकि ये मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम आपकी बॉडी में ऐड कर रहा है, सोडियम भी ऐड कर रहा है, जो हमारी बॉडी में किस तरह से रोल प्ले करता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर आप मान लीजिए आपकी हड्डियों को ये मजबूत करेगा, कैल्शियम हमारी बॉडी में जा रहा है सोचिए, और वो भी किस मात्रा में, बैलेंस्ड में, जितना हमारी बॉडी को जरूरत है। मैग्नीशियम हमारी न्यूरोलॉजिकल इश्यूज में कंट्रोल करता है, यानी उनको न्यूरॉन्स को हमारे हेल्प करता है, उनको स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। और ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, कि आपकी जो क्वालिटी स्लीप होती है उसको इम्प्रूव करता है। रातों में नींद नहीं आ रही है, जगारें हो रही है, आप रात में सोने लेट रहे हो तो ठीक से सो नहीं पा रहे हो, बड़ी देर लग रही है सोने के लिए, कितना भी थके हुए हो और जब सोने की कोशिश करते हो तो बड़ी देर लग जाती है, ड्राइनेस, हैवीनेस, अजीब सा कंडीशन हो जाती है उस समय, तो वो उसी वजह से होता है। और कॉन्स्टिपेशन जैसा इश्यू भी मैग्नीशियम की कमी से होता है। तो ये बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। तो हम अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं देते हैं तो ऑब्वियसली हमें ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कैल्शियम आपके बोन्स और आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग करेगा, मैग्नीशियम आपके मसल्स को और नर्व सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी क्वालिटी स्लीप एंड आपके डाइजेशन, गट हेल्थ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड जो पोटेशियम होता है वो आपकी बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन रखता है। हाइड्रेटेड रखना यानी कि जो पानी आप पी रहे हैं उस पानी को एब्जॉर्ब करना, आपके सेल्स उस पानी को एब्जॉर्ब कर सकें और उस पानी में से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को, और जो ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर सकें। ये कैपेसिटी बढ़ा देता है। अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम की कमी है तो भी आपको फिर 10 तरह की दिक्कतें, यानी 10 तरह की डेफिशिएंसीज होनी शुरू हो जाएंगी। सोडियम क्या करता है, आपके जो फ्लड बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। फ्लड मतलब जो हमारी बॉडी में जो नेचुरल फ्लड्स होते हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, आपकी जो बोन्स में जो एक नेचुरल फ्लड होता है, बोन मैरो वगैरह, ये सारे फ्लड्स होते हैं, तो इन सबको मेंटेन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जिंक तो हम सभी जानते हैं, मेरे ख्याल में अगर नहीं जानते होंगे तो आप जान लीजिए कि आपकी इम्यूनिटी को जबरदस्त तरीके से स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी स्किन की हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। अगर याद हो, कोविड में सब लोगों को जिंक देना डॉक्टर्स ने शुरू कर दिया था, जिंक के कैप्सूल्स अलग से आप लीजिए, और अगर कोविड हो गया है तो जिंक तो साथ में जो भी कोविड की दवाइयां थी उसके साथ जिंक की टैबलेट्स भी दी जा रही थी, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा। आप जो इतना खतरनाक बीमारी हो गई है उसके ज्यादा बैड साइड इफेक्ट आपको ना पड़े, इसके लिए जिंक एडिशनली दिया जाता है ऐसी बीमारियों में, ऐसी कंडीशंस में। बट अगर हम नेचुरल डाइट में जिंक नहीं लेते हैं, हमारी डेली डाइट में हमारी बॉडी की
रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर हमें जिंक नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक होगा, हमें 100 तरह की बीमारियां लगेंगी, और उन सब के बारे में हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं इस अल्कलाइन जान के जरा कॉस्ट वगैरह के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब आप सोचिए, इतने हजारों का पानी, 1 लीटर 4000 का जो पानी पड़ता था, सर ने आपको 8000 लीटर पानी मात्र कितने में दे दिया, 2900 में। एमआरपी इसकी 7500 है, क्योंकि आप हमारे एक मेंबर हैं, रजिस्टर्ड मेंबर हैं। अगर आप रजिस्टर्ड मेंबर हैं हमारे कंपनी के साथ, एनवी शॉपी के साथ, तो आप इसका भर भर के फायदा उठा सकते हैं। 2900 रुपीज का आपको पड़ेगा। फर्दर आपको 10% और भी डिस्काउंट मिलेगा अगर आपके पास वॉलेट है, कैशबैक वॉलेट है। तो आप इसका भी, जब आप अपने न्यूट्रीवेदिका ऐप से इसको ऑर्डर करेंगे तो फर्दर आपको 10% और 290 रुपीज का और आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। और आपको मिलते हैं 1300 बीवीज, जो आपको क्या देने वाले हैं आप सब जानते हैं, आपको रीपरचेज इनकम भी, रीपरचेज मैचिंग इनकम भी आपको यहाँ मिलने वाली है। यानी एक इतना जबरदस्त प्रोडक्ट जो आपकी हेल्थ के साथ साथ आपकी वेल्थ का भी बहुत ध्यान दे रहा है। एक एक सर ने बहुत ही अच्छी आईडी एक्टिवेशन के लिए इसमें इस प्रोडक्ट को डाला है, जिसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। आप अपनी टीम को भी ग्रो कर सकते हैं, आप और लोगों को भी इनवाइट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे करके, कि इस प्रोडक्ट के साथ साथ वो हमारी इस ब्यूटीफुल कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे प्लान पे वर्क कर सकते हैं, अपना डेली का 5 से 15 हजार का इनकम ले सकते हैं, और ऑब्वियसली हमारी कंपनी के इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स को एज अ बिजनेस पार्टनर एंजॉय कर सकते हैं। और एक कहते हैं ना, अपने लिए एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, क्या करके, अपनी लाइफ में एक जबरदस्त हेल्थ केयर प्रोडक्ट ऐड करके। ये है अल्कलाइन वाटर जार, जो कि जिसकी अगर मैं बात करूं तो इसका परचेज रेट यानी आपको कितने का पड़ेगा, अगर इसकी ये आईडी एक्टिवेशन कॉस्ट कितनी है, 4500 रुपीज, जिसमें आपको क्योंकि आप ज्वाइन करा रहे हो, आपके स्पॉन्सर से अगर ये आईडी लग रही है तो आपको 4000 पीवीज मिलने वाले हैं। दैट मीन्स आपको 400 स्पॉन्सर इनकम प्लस 400 आपको मैचिंग इनकम। यानी जस्ट इमेजिन कीजिए, एक शॉट में आप 800 रुपीज कमाएंगे अगर आप सिंगल आईडी पे वर्क कर रहे हैं। अगर आप डबल आईडी पे वर्क कर रहे हैं तो जस्ट इमेजिन, यानी अगर आप ट्राईपॉड पे वर्क कर रहे हैं, आप 1200 रुपए कमाने वाले हैं। एक किसी बंदे की लाइफ में एक जबरदस्त प्रोडक्ट ऐड करके, उनको हेल्थ के बारे में अवेयर करके, एंड प्लस उनको इतना बड़ा इनकम प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करके। तो ये आईडी बहुत ज्यादा मैजिकल है। इसमें आपका बिजनेस, आपकी टीम बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो हो सकती है, काम कर सकते हैं। इस जग के जानकारी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। आप ये सेशन भी अपने उन लीड्स को दे सकते हैं जो कि शायद ऐसा कुछ अपने लिए देख रहे थे। तो जस्ट इमेजिन कि आप कितना कुछ इस प्रोडक्ट के ऊपर कर सकते हैं। जहां तक सर का मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें मैंने देखा था कि सर ने ये टेस्टिंग किट भी डाली हुई है, जिसमें आप पीएच लेवल को भी चेक कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं है, कोई ज्यादा इसकी कीमत नहीं है, 200-300 रुपए के अंदर अंदर ये आ जाती है। आप अमेजोन से या किसी भी आपके लोकल, अगर आपके एरिया में कोई मेडिकल शॉप या इस तरह की कोई शॉप होगी, आपको कहीं भी इजीली मिल जाएगी। आप इसको सिर्फ ये बोल सकते हो कि अल्कलाइन टेस्टर दे दीजिए या वाटर टेस्टर दे दीजिए, तो दे विल गिव यू। पीएच स्केल टेस्टर भी आप इसको बोल सकते हैं। तो आप ये बोलेंगे, आपको मिल जाएगा, या आप अमेजोन से ऑर्डर करके मंगवाइए। अगर ये जार के साथ आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी आप इसको अपने पास रखिए, ताकि जब आप किसी को इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं तो आप उन्हें पहले रियलाइज कराएं। उनका जो भी उनके घर में पानी पी रहे हैं, वो उनसे बोलिए 1 ग्लास पानी, 2 ग्लास पानी लेकर के आइए। 1 ग्लास पानी में आप ये ड्रॉप्स डालिए, उनको बताइए कि किस तरह से आपका पानी एसिडिक है और कितना ये खतरनाक हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए। और दूसरी तरफ आप ये जार में इस पानी को निकाल के वही पानी उनको फिल्टर करके दिखाइए, और फिर आप उसको अगेन टेस्ट कीजिए और उन्हें शो करिए कि कितना जबरदस्त मिनरल एंड ऐड हो चुके हैं इसमें, और इसकी एसिडिक पार्ट भी हट गया है, और ये अल्कलाइन वाटर में किस तरह से हमारे इस मैजिकल जार ने उसे कन्वर्ट कर दिया है। तो आप ये डेमो देंगे तो आपको ज्यादा इजीली आप इसके ऊपर वर्क कर पाएंगे, और आप इजीली अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को पहुंचा पाएंगे। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आई एम वेरी मच श्योर आज आपको इस जार की अहमियत, इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी पावर समझ में आई होगी। इस मैजिक को आप सब अपनी अपनी लाइफ में, अपने घरों में लेकर के आइए। इस मैजिक को आप औरों की लाइफ में जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि
पैसे आप कितने भी कमा लें, लेकिन अगर बॉडी ही उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, कुछ भी आप खा लो, कहते हैं मतलब पैसे कमा ले और कितना ही अच्छे से अच्छा भोजन खा लो, लेकिन अगर बॉडी इज नॉट रेडी और उसको एब्जॉर्व ही नहीं कर पा रही है, तो वो सब वेस्ट है। आपकी बॉडी एब्जॉर्व नहीं कर पाएगी तो बॉडी आपकी डेफिशिएंसीज में चली जाएगी, 10 तरह के इश्यूज होंगे। क्या क्या होते हैं वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। तो हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते हैं, हम हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप हर एक चीज अपनी लाइफ में एंजॉय कर पा रहे होगे। पैसा, घूमना फिरना, हर चीज सेहत से जुड़ी होती है। सेहत अच्छी तो सब जगह मन लगता है, सेहत खराब तो कहीं मन नहीं लगता, चाहे आपको कितना ही अच्छे से अच्छा कोई कुछ भी ला करके दे दे। तो बस मेरी तरफ से आज के लिए यही ज्ञान काफी था। आई होप आप सब लोग इस प्रोडक्ट के ऊपर अच्छे से काम करेंगे, अपना बिजनेस भी ग्रो करेंगे और अपनी सेहत के लिए इस प्रोडक्ट को सभी अपने घरों में लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई अगर क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। सुपर मैम, सुपर ट्रेनिंग, सुपर से भी ग्रेट ऊपर। मैम, जबरदस्त, शानदार मैम, बहुत बढ़िया शानदार। मैम, ग्रेट मैम, सुपर, बहुत बढ़िया, शानदार मैम, ग्रेट मैम, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सो मच बढ़िया, सर। बहुत मैम जबरदस्त। मैम मैम अमित जी का एक क्वेश्चन आया है इसमें कि इसका वैलिडिटी क्या है, थोड़ा उनके बारे में बता दिया जाए। वैलिडिटी मैंने आपको अभी बताया कि क्या बोलते हैं, ये इसमें जो होती है ना, इसमें कार्ट्रिज लगती है। मैं एक बार अपना ना स्क्रीन दोबारा शेयर करती हूँ, मैं आपको शो करती हूँ, शायद वो आपसे मिस हुआ मैं, लेकिन मैं इसलिए दिखाना चाह रही हूँ ताकि आप क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ये वाला स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एक बार, मैं बताती हूँ आपको। यहाँ देखिए, मैंने ये वाले स्क्रीन में देखिए, मैंने सबसे नीचे एक रिफिल लिखा है, रिफिल 650 BV 50, ये वाला। हाँ, मैं ये लाइन अलग से बोलना भूल गई थी। तो ये जो जार है, ये तो आपका ऐसे ही बना रहेगा, जार की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। इसके अंदर जो कार्ट्रिज लगती है जिसे हम रिफिल बोलते हैं, रिफिल जो है वो एक रिफिल 8000 लीटर वाटर को फिल्टर कर देती है, फिल्टर करने की कैपेसिटी रखती है। अगर हम टाइम देखें, टाइम ड्यूरेशन देखें, तो ये 1.5 से 2 महीना चलेगी। अगर कि आपका पानी मगर अगर आपके घर में 2 लोग हैं और 8000 के आसपास आपका लीटर वाटर उसमें से निकल रहा है, तो 2 लोगों में, जहां तक एक कैलकुलेशन से समझ में आई ये बात, कि आराम से 1.5-2 महीने चलेगा ये। तो ये रिफिल जब आपकी खत्म हो जाएगी, यानी कि जब आपको लगता है कि 8000 लीटर वाटर इसका निकल गया, या 2 महीने हो गए इसके पूरे, और अब हमें हमारा इसको बदलने का समय आ गया है, तो आप न्यूट्रीवेदिका ऐप पे ही जाओगे, आपको रिफिल भी अभी ऐड कर देंगे। सर से बात हो गई थी मेरी। ये रिफिल आपको कितने की पड़ेगी, 650 रुपीज की पड़ेगी, जिसमें आपको 50 बीवीज मिलेंगे, 50 आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे, और आपको रिफिल की जो कॉस्ट आएगी वो 650 रुपीज की आएगी। फर्दर इसमें डिस्काउंट्स वगैरह जो हमें मिलते हैं वो सब मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपका प्रोडक्ट जो है आप यूज करने वाले हैं, यानी जब जब इसकी रिफिल खत्म होगी 2 महीने बाद, आपने 650 रुपीज की एक रिफिल ऐड अपनी कार्ड से, अपने हम लोग अपना डेली प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं, तो आपका एक हर 2 महीने में ये प्रोडक्ट आ रहा होगा। तो इस तरीके से ये इसका चलेगा। अभी आई थिंक ये क्वेश्चन मेरा ये समझ में आ गया होगा, ये आंसर क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल, डायबिटीज पेशेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कर सकते नहीं। अगर डायबिटीज है तो भैया अल्कलाइन पानी पीना पहली फुर्सत में शुरू कर दीजिए आप।